व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अशरफ खान और आप सभी का स्वागत है स्ट्राइक एंड पॉकेट कैरम लर्निंग यूट्यूब चैनल की एक और नई कैरम लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल कोचिंग के बारे में बात करेंगे, प्रैक्टिकल पोजीशंस के बारे में बात करेंगे और आज से हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम अपोनेंट के साथ खेलेंगे और पोजीशंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे अपोनेंट को हार्ड करना है, कैसे अपोनेंट को लॉक रखते हुए अपनी पोजीशन को रिलीज़ करना है और कैसे जीतना है बेसिकली पोजीशंस के ज़रिए। तो उसके ऊपर हम लोग बेसिकली ये सीरीज़ के ऊपर काम करेंगे और इससे हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप अच्छा कैरम खेल सकते हैं अपोनेंट के साथ में, कैसे सीक्वेंसिंग वगैरह, पोजीशन हैंडलिंग वगैरह। तो इसके ऊपर पूरा एकदम इन डेप्थ हम लोग जाएंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी एक नई कोशिश है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी और अगर आप कैरम खेलते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होंगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक अच्छा फिनिश आपको सबसे पहले बताया है। अब आप देखना, ये क्वीन ऐसी पॉकेट पे रहेगी ना, तो आप क्या कर सकते हो, उसको अगर आप बम भी बना सकते हो। तो देखो हमने क्या करा, ये क्वीन मारी और एक ब्लैक हमारे लिए डिफ़िकल्ट है जो अपोनेंट के बेस एरिया के अंदर है। तो हमने क्या करी, बड़ी आसानी से उसको क्वीन को मारते हुए वो ब्लैक को रिलीज़ किया दोस्तों। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्ट्रोक है और आप इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। आप देखना यहाँ पे एक स्ट्रेट कटर और फिनिश है। तो फिनिशेस आपको इतने ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, कुछ और मतलब कुछ ऐसा रहेगा जिससे आपको बेनिफिट होगा, वो मैं आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ इस सीरीज़ के दौरान। तो फॉलो करो इस सीरीज़ को, पूरे वीडियोस देखो, आने वाले सभी वीडियोस देखो, क्योंकि इससे आपको मैं अपना पूरा इन डेप्थ नॉलेज कैरम का देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अब ये ब्रेक देखा, एक स्ट्रेट कॉइन जा रही है। स्ट्रेट कॉइन जाने के बाद में क्वीन भी सीधी जा रही है, क्वीन एकदम सीधी जा रही है तो सीधा मार लिया। अब ये पोजीशन देखो, आपको क्या लग रहा है, क्वीन का कवर एकदम इजी मारना है, लेकिन हमने एक राइट साइड की थंब मारी। हमें एक लेफ़्ट साइड में भी जा रही थी लेकिन हमने वो नहीं मारी जबकि वो ईजी थी। देखो अब यहाँ पे एक कनेक्शन लगा हुआ है, सिंपल कनेक्शन है, लेकिन हम इसको सिंपल नहीं मारेंगे। हम इसको क्या करेंगे, ब्लैक से पोजीशन फोड़ेंगे, सेंटर का ब्लैक से पोजीशन फोड़ेंगे और स्ट्राइकर भेजेंगे हम कनेक्शन पे। इस तरह से पोजीशन ओपन करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से पोजीशन रिलीज़ हुआ। अब ये मैंने क्यों नहीं मारा था, उसका रीज़न यही था कि ये थंब से कुछ बम बन सकता है इन फ्यूचर, अगर ज़रूरत पड़ी तो। उससे कुछ हुआ नहीं, वो बात अलग है, लेकिन उसी बम से पोजीशन हो भी सकती थी। एक और हमारे थंब के नीचे कॉइन आई तो उससे हम उसको मारा हमने, उससे हमने पूरी पोजीशन रिलीज़ कर ली दोस्तों। तो थंब का किस तरह से इस्तेमाल किया मैंने, थंब से सिर्फ थंब नहीं मारना है, थंब से पोजीशन रिलीज़ करना है। अब ये पोजीशन में आपको कट मारना है तो ब्रेक टू फिनिश होगा। मिस हो गई कोई बात नहीं, लेकिन ये फिनिश हमने निकाला था, पोजीशन के ऊपर फिनिश हमने निकाला था। अब ये इस पोजीशन में ध्यान से देखना दोस्तों, हम थंब को है ना सिंपल वो पॉकेट में मार सकते थे राइट साइड वाले, लेकिन हमने लेफ़्ट साइड में मारा। तो देखो किस तरह से वो पोजीशन रॉन्ग हो गई। अगर वो पोजीशन वहाँ पे नहीं भी होती ना तो भी तभी भी पॉकेट के ऊपर जो कॉइन है वो आपको दूर लेके जानी है, क्योंकि अगर आप खाचा मारोगे ऐसा तो पॉकेट की कॉइन्स दूर होंगी। देखो अभी क्या होगा, ये जो ब्लैक है ना, इसको सिंपल सीधा नहीं मारना है। ब्लैक मारते मारते आपको जो वाइट है ना, आगे वाली वाइट, उसको भी रॉन्ग करने की कोशिश करना है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वही ब्रेक का आगे का मतलब 1-2 टर्न के बाद का पोजीशन है ये। तो देखो किस तरह से वो कॉइन्स, वहाँ पे 4 कॉइन का गुच्छा बना हुआ है तो अटके हुए है। अगर हमें एक सिंपल सीधी जा रही थी, अगर हम उसको पहले नहीं हार्ड करते ना तो क्या होता था पता है आपको, वो बड़ी आसानी से चारों कॉइन मारता था। तो हमारा काम यही है कि अपोनेंट की जितनी हो सके उतनी लॉक रखनी है पोजीशन। तो हमने वही किया, हमने आसानी से उसको चारों कॉइन मारने का मौका नहीं दिया है और हमने उसको लॉक रखा है। अब हमने क्या करा, एक साइड की वाइट गुच्छा नहीं फोड़ा हमने एक वाइट सीधी हाथ पे ले ली, एक टर्न प्लस किया हमने और क्वीन भी रिलीज़ करके ली। तो उनकी देखो हमने एक वो ब्लैक भी उसी वजह से रखी थी क्योंकि वो पॉकेट पे लॉक था और उसका फ़ायदा भी हुआ, वहाँ पे जो ब्लैक है ना उसका फ़ायदा हुआ। तो देखो अब एक थंब में आ गई है वो जो हमने पहले लॉक रखी थी अपोनेंट को। तो अब क्या करेंगे, आगे वाली ब्लैक मारेंगे। आगे वाली ब्लैक मारते हुए देखो अभी भी वो पोजीशन अपोनेंट के लिए रॉन्ग है। अब हम क्या कर सकते हैं, क्वीन ऊपर से सिंपल सीधी मार सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन ये भी है कि हम लोग स्ट्रेट कट मार के ब्लैक को रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्वीन स्ट्रेट कट गई लेकिन ब्लैक रिलीज़ नहीं हुई, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, वो थंब से निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, थंब सिंपल भी मार सकते हो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो, क्योंकि क्वीन का कवर है। लेकिन क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है अपने थंब के बम पे, तो मैंने क्या किया, इससे निकालने की कोशिश करी, नहीं निकली, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमारे पास में एक कन्फर्म टर्म तो हमने डिफेंस करा था। तो अब यहाँ पर आपको मारने नहीं जाना,
आपको बस निकाल के ले लेनी है। तो अब देखो अपोनेंट के ऊपर प्रेशर है, अपोनेंट के ऊपर वज़न है, क्योंकि हमारी कॉइन पॉकेट पे इजी है और अपोनेंट की कॉइन 1 टन उसको एक तो कंफर्म हार्ड है, तो इसीलिए उसको प्रेशर है, इसीलिए उसने जो कॉइन है वो ठोक दिया, मतलब उसने मिस कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है कि किसी तरह से भी हमें सेंटर का जो पोजीशन है उस अपोनेंट को आसानी से मारने का मौका नहीं देना है। यही इस वीडियो की लर्निंग है और ऐसे में और एग्जांपल्स आप लोगों के साथ में आने वाले वीडियोस में लेके आऊँगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, हमें नीचे कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा है। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि आने वाले ऐसे वीडियोस आपको और मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो भी कर लीजिए।